रहमान। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम्स एक्शन, यानी वो फैक्टर जो एंजाइम्स के रिएक्शन रेट को असरअंदाज करें, उन फैक्टर्स को हमने डिस्कस करना है। अब सबसे पहले हमने ये पढ़ना है, ये समझना है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ एंजाइम्स क्या होते हैं, यानी वो चीज़ें जिनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से एंजाइम्स की काम करने की सलाहियत बढ़ जाए या कम हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर मोस्टली 4 हैं, वो कौन कौन से हैं जी? फैक्टर ऑफ एंजाइम मोस्टली 4 हैं, वो कौन कौन से हैं जी? कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स की मिकदार, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की मिकदार, यानी एंजाइम्स की मिकदार बढ़ाने या कम करने से एंजाइम्स का रिएक्शन रेट कैसे बढ़ता है या कम होता है। फिर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाने से या कम करने से रिएक्शन रेट जो है वो किस तरह बढ़ता है या कम होता है। तीसरे नंबर पर हमारा टेम्परेचर आ जाता है, हीट बढ़ाने से या कम करने से रिएक्शन रेट किस तरह बढ़ता है एंजाइम्स का काम करने का। एंड द पीएच ऑफ द मीडियम, और चौथे नंबर पे हमारे पास पीएच आ जाती है, यानी पीएच को बढ़ाने से या कम करने से किस तरह एंजाइम की काम करने की सलाहियत कम होती है या कांस्टेंट हो जाती है। सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर आ जाता है वो है जी फैक्टर नंबर 1, एंजाइम्स कंसंट्रेशन, यानी एंजाइम की मिकदार बढ़ाने से या कम करने से रिएक्शन रेट किस हद तक बढ़ सकता है या कम हो सकता है। तो पढ़ते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कहता है कि रिएक्शन रेट अमाउंट ऑफ एंजाइम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी हम अमाउंट ऑफ एंजाइम्स की मिकदार बढ़ाएंगे तो हमारे पास से रिएक्शन रेट बढ़ेगा। उस रिएक्शन रेट कब बढ़ेगा, उसके लिए ख़ास कंडीशंस हैं कि ख़ास स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए और हमारे पास सबस्ट्रेट की अनलिमिटेड कंसंट्रेशन होनी चाहिए। सबस्ट्रेट की हमारे पास मिकदार अनलिमिटेड हो, लामहदूद हो, तब अगर हम एंजाइम्स की अमाउंट बढ़ाएंगे, एंजाइम्स की मिकदार बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रेट हमारा बढ़ेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ़ द अमाउंट ऑफ एंजाइम इज़ इंक्रीज बाय 2-fold, अगर एंजाइम्स की मिकदार 2 गुना बढ़ाई जाए, इंक्रीज़ की जाए, द रिएक्शन रेट इज़ डबल, तो रिएक्शन रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कहता है कि अगर हम एंजाइम्स की मिकदार को 2 गुना बढ़ा दें, 2-fold बढ़ा दें, तो रिएक्शन रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा? हमारे पास जब अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होंगे, सबस्ट्रेट की मिकदार हमारे पास लामहदूद होगी, क्योंकि एंजाइम ने सबस्ट्रेट के ऊपर आके एक्ट करना होता है, उनके ऊपर असरअंदाज करना होता है और उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बाय इंक्रीजिंग द एंजाइम मॉलिक्यूल एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्टिव साइट। कहता है कि एंजाइम्स के मॉलिक्यूल बढ़ाने से, एंजाइम्स का नंबर बढ़ाने से एक्टिव साइट्स भी बढ़ती हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्टिव साइट टेक प्लेस। कहते हैं जी एंजाइम्स की तादाद बढ़ाने से दरअसल एक्टिव साइट्स की तादाद बढ़ती है। अब एक्टिव साइट्स क्या होती है, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि एक स्मॉल पोर्शन होता है एंजाइम्स का जो रिएक्शन रेट में हिस्सा लेता है, उसी ने ही सबस्ट्रेट के ऊपर असरअंदाज होना होता है और प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करना होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम एंजाइम्स बढ़ाएंगे तो एंजाइम्स के अंदर एक्टिव साइट्स होती हैं, वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी, तो इस तरह रिएक्शन रेट भी बढ़ेगा। मोर एक्टिव साइट विल कन्वर्ट द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट, तो ज़्यादा एक्टिव साइट होंगी तो वो ज़्यादा सबस्ट्रेट के ऊपर असरअंदाज होंगी और उनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेंगी इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उस टाइम के अंदर जब रिएक्शन हमने स्टार्ट किया था। आफ्टर सर्टेन लिमिटिंग कंसंट्रेशन, एक ख़ास मिकदार की हद में, द रेट ऑफ रिएक्शन विल नो लॉन्गर डिपेंड अपॉन दिस इंक्रीज। वो कहता है एक ख़ास हद आएगी जब हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तब एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा। इसको हम यूँ भी समझ लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। सपोज़ हमारे पास ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं जो कि हम कहते हैं अनलिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो तब अगर हमारे पास एंजाइम्स हों, ये एंजाइम्स हैं और ये उनकी क्या है, एक्टिव साइट्स हैं, और भी एंजाइम क्या करते हैं, बना लेते हैं,
ये हमारे पास यहाँ पे एक और एंजाइम बना लेते हैं। ये हमारे पास एंजाइम्स हैं और ये स्मॉल पोर्शन है, ये आप लोगों को एक्टिव साइट का नज़र आ रहा है एंजाइम के एक्शन। यानी एंजाइम बढ़ाएंगे, हमारे पास सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हो और एंजाइम्स हम बढ़ाते जाएं तो रिएक्शन हमारा बढ़ेगा। वजह क्या है कि जो ही हम एंजाइम्स बढ़ाते जाएंगे उनकी एक्टिव साइट्स बढ़ती जाएंगी और जो सबस्ट्रेट हमारे पास ही मौजूद है वो एंजाइम्स की एक्टिव साइट के अंदर अटैच होता जाएगा और रिएक्शन कंप्लीट होता जाए, रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। और भी हम यूँ इस तरह एंजाइम बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास रिएक्शन रेट बढ़ता जाएगा और सबस्ट्रेट एक्टिव साइट्स के अंदर लगता जाएगा। लेकिन एक ये एक्टिव साइट्स के अंदर जितना भी सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट्स के अंदर आके अटैच होता जाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। लेकिन एक हद ऐसी आएगी जब हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तब अगर हम एंजाइम्स का रेट बढ़ाएंगे, एंजाइम्स की तादाद बढ़ाएंगे तो हमारे पास रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा। उसकी वजह क्या होगी? क्योंकि हमारे पास जितना भी सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब हमारे पास जो एक्टिव साइट्स हैं वो फ्री हैं, उनके लिए कोई सबस्ट्रेट नहीं बचा कि रिएक्शन का आगे मज़ीद रिएक्शन रेट बढ़े। तो जो लिमिटेड हमारे पास हो जाएगी सबस्ट्रेट की मिकदार, तो तब रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आ जाती है यानी सबस्ट्रेट की मिकदार। इन सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाने से या कम करने से रिएक्शन रेट किस तरह बढ़ता है या कम होता है, तो पढ़ते हैं। चलिए, एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द रिएक्शन रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल। कहता है कि अगर हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अवेलेबल सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सपोज़ अगर हमारे पास एंजाइम्स अनलिमिटेड अमाउंट में हो, तब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन शुरू में लो हो, तब हम अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रेट बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो एंजाइम्स हैं उसकी कंसंट्रेशन अनलिमिटेड है। हमारे पास एंजाइम्स अनलिमिटेड हैं तो एक्टिव साइट्स अनलिमिटेड हैं। तब सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे तो सबस्ट्रेट एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स के अंदर फिट होता जाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इफ़ द एंजाइम कंसंट्रेशन इज़ केप्ट कांस्टेंट। अब वो कह रहा है कि अगर एंजाइम्स की मिकदार को हम कांस्टेंट कर दें, मुस्तकिल कर दें, बढ़ाएं नहीं, एंड द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज़ इंक्रीज, और सबस्ट्रेट की मिकदार को बढ़ाते जाएं, a point is reached when a further increase in substrate does not increase the rate of reaction anymore। वो कहता है कि अगर हम एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दें, मुस्तकिल कर दें, बढ़ाएं नहीं और सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाते जाएं, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मज़ीद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मिकदार बढ़ाने से रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा। उसकी क्या वजह है जी? दिस is because at high substrate level all the active sites of enzymes are occupied। कहता है कि जब सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है तो हाई सबस्ट्रेट लेवल पर तमाम के तमाम एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट्स होंगी वो ऑक्यूपाइड हो जाएंगी, भर जाएंगी, फिल हो जाएंगी। किन के साथ? सबस्ट्रेट के साथ, क्योंकि सबस्ट्रेट की मिकदार हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी होती है। तो एंड फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रिएक्शन रेट। मज़ीद सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाने से रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा। इसको हम ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हैं। ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। अगर वो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में पूछ ले तो आप लोगों ने ये ग्राफ भी लाजमी साथ बनाना है। ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम्स और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के दरमियान है। दरअसल हमारे पास दो किस्म की रिएक्शन है, एक बी टाइप रिएक्शन है और एक ए टाइप रिएक्शन है। बी टाइप रिएक्शन का हम डिस्कस करें तो शुरू में हम देखें ना, अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो बी टाइप ऑफ जो रिएक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और ये बी टाइप रिएक्शन की एक लिमिटेड हद है। यहाँ पर एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है।
शुरू में अगर हम देखें तो ये लाइन क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड जा रही है, यानी क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो ही बढ़ रही है तो रिएक्शन रेट भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। लेकिन जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और हम एंजाइम की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट कर दें, तब एक ऐसा पॉइंट आता है कि मज़ीद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन रेट बढ़ता नहीं है, बल्कि क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये देखें यहाँ, अगर ये लाइन जो ऊपर जा रही है वर्ड, यहाँ पर एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स क्या है, फ्री हैं, और सबस्ट्रेट जब बढ़ाते जाएंगे, ये वाले एंजाइम्स हैं, सपोज बना लें यहाँ तक, ये एक्टिव साइट यहाँ तक एंजाइम्स की फ्री है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी ना, तो सबस्ट्रेट इसके अंदर आके फिट होता जाएगा, और यहाँ पर अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन बी टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए कांस्टेंट करते हैं, तो मज़ीद सबस्ट्रेट बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट हो जाता है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पर तमाम के तमाम एंजाइम की एक्टिव साइट्स क्या हो जाती हैं, फिल्ड हो जाती हैं, वो भरी हुई होती हैं एक्टिव साइट के सबस्ट्रेट के साथ, तो मज़ीद सबस्ट्रेट के लिए जगह नहीं पड़ती, और वो सबस्ट्रेट के लिए मज़ीद एक्टिव साइट नहीं बचती, और वो कन्वर्ट नहीं हो सकता प्रोडक्ट के अंदर। इस तरह ए टाइप ऑफ रिएक्शन को देखें तो उसकी थोड़ी सी एंजाइम कंसंट्रेशन बी टाइप ऑफ रिएक्शन से बढ़ाई हुई है, तो जैसे ही सबस्ट्रेट बढ़ता है तो ए टाइप ऑफ रिएक्शन शुरू में बढ़ता है, लेकिन एट द एंड उसकी भी कंसंट्रेशन जो है एंजाइम्स की, वो भी क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर दें, तो रिएक्शन रेट एक ख़ास हद तक बढ़ेगा यहाँ तक, और फिर मज़ीद सबस्ट्रेट को बढ़ाने से रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम्स की कंसंट्रेशन क्या हो गई, लिमिटेड हो गई, सारी की सारी एक्टिव साइट्स क्या हो जाती हैं, फेल्ड हो जाती हैं, मज़ीद सबस्ट्रेट के लिए जगह नहीं बनती।